Hello everyone. So in this video we will discuss the last problem of CodeStar 2022, which is promote the pawn. Its difficulty level is hard and it uses concept of implementation and math. So first of all let's understand what problem is saying. हमें ये समझना है कि problem पहले क्या बोल रहा है. Without understanding the problem we cannot move to the algorithm. So for our first step will be finding what we need from our solution. So there is a chess game going on between Vaibhav and Bhavik. Vaibhav has the white pieces, Bhavik has the black pieces, and there are 4 pieces on the board. White has pawn and king, black has king and queen. So we just have to find whether the pawn can be promoted to queen in the next move. So there is a word can, because ऐसा भी हो सकता है कि वैभव ने क्वीन की जगह पे रुक प्रमोट कर दिया या नाइट प्रमोट कर दिया. सो वी जस्ट हैव टू चेक वेदर द पॉन कैन बी प्रमोटेड. इट मस्ट बी क्वीन. इफ यू आर प्लेइंग अ चेस यू विल ट्राई टू प्रमोट इट टू क्वीन बिकॉज क्वीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीस ऑन द बोर्ड. सो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सिर्फ उतना फाइंड करना है कि नेक्स्ट मूव में पॉन प्रमोट होके क्वीन बन सकता है कि नहीं. अभी वो क्वीन की जगह कुछ और भी प्रमोट कर सकता है, बट हमें सिर्फ इतना बताना है कि क्या हम उसको पॉन को क्वीन बना सकते हैं कि नहीं. सो हम इसका एल्गोरिथम सूडो को डिस्कस करेंगे. हम कोई इम्प्लीमेंटेशन कोई लैंग्वेज में डिस्कस नहीं कर रहे हैं. बेसिकली वी विल जस्ट शो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ सूडो कोड. यू कैन कन्वर्ट इट टू एनी ऑफ द programming language that you want. And I have also given implementation of this problem in C++, which you can see on the editorial section of HackerRank of this problem. So let's start the problem. First of all, we have to do all the algorithm for every test case. So for every t we have to do these things. First we will take input. We will take input chessboard and break string. This is important because if you do not take break string then there will be ambiguous answers, and obviously it is important. So for taking chessboard there are multiple options. You can take chessboard as a 2D character array, or you can take it as a array of string, like there are 8 string where one string represents one row, second string represents a second row. So बहुत सारे तरीके हैं इनपुट लेने के, बट आई विल सजेस्ट either you go for vector 2D vector or 2D character array. If you are using C or C++, you have in C++ STL you have vectors, so it will be better if you use vector because it is dynamic and it has some good methods also. So अभी फर्स्ट स्टेप जब हम आपने इनपुट ले लिया उसके बाद सेकेंड स्टेप पे हम मूव करते हैं. सो सेकेंड स्टेप इज आइट्रेट थ्रू द चेस बोर्ड एंड स्टोर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पीसेस. सो कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आप डिसाइड करेंगे. हियर आई हैव यूज द कोऑर्डिनेट सिस्टम विच विल हेल्प मी दैट बिकॉज जब भी हम स्टोर करते हैं ना तो 2D वेक्टर में हमने स्टोर किया तो ये सारी पोजीशंस वही है जो हम स्टोर किए हैं. ये 2D वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स ही है. सो 0,0 विल गिव मी द फर्स्ट कोऑर्डिनेट. सो अगर आपने यहाँ पे 0,0 लिया तो आपको पूरा का पूरा मॉडल करना पड़ेगा वो वेक्टर 2D वेक्टर जो भी आपने स्टोर किया है. बट इफ़ यू यूज़ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम then you do not have to convert it to something else before using it. So I will say suppose अगर हमने यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसा लिया है तो हम ये वाला स्ट्रिंग तो एंड में लेंगे, बट वो स्टोर तो होगा 7th रो में. तो हमको हर बार 7 माइनस करना पड़ेगा या कुछ 7 में से वो वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी. तो मेरे को 7 - 7 ये 0 देगा, 7 - 6 मेरे को ये वाला 1 देगा. सो मॉडलिंग का काम रह जाए नहीं करना पड़ेगा हमें अगर हमने 0,0 इस स्क्वायर को लिया तो, बिकॉज इनपुट लेते वक्त ही ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट सेट हो जाएंगे. तो अब ये पीसेस के कोऑर्डिनेट स्टोर करने के बहुत तरीके हैं. यू कैन यूज़ स्ट्रक्चर. मैंने आई हैव नॉट यूज्ड स्ट्रक्चर, आई हैव यूज्ड इंटीजर मास्किंग. I have masked the coordinates of any piece to an integer using like 10 times x plus y. ऐसा मैंने यूज़ किया है. सो दैट मैंने वो पूरा का पूरा प्रोसीजरल वे में सॉल्व किया प्रॉब्लम, सो दैट जिनको नहीं आता स्ट्रक्चर्स क्लासेस एंड एनी थिंग्स they will also be able to understand. Also
एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप स्ट्रक्चर यूज़ करते हो या क्लास यूज़ करते हो ना, तो उसमें कॉल ओवरहेड होता है। तो जब आप p.x कोऑर्डिनेट ऐसा कुछ एक्सेस करने की ट्राई करोगे तो इट विल बी क्या बोलते हैं, कॉस्टली ऑपरेशन होगा। बट इफ़ यू यूज़ दिस मेथड डायरेक्टली, वो इंटीजर मास्किंग से हम फाइंड कर रहे हैं, डिवाइड बाय 10 करके उसका x कोऑर्डिनेट और ऐसा रिमाइंडर विथ 10 करके उसका दूसरा कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। सो इन दिस मेथड इट विल टेक लेस कॉस्ट ऑफ द टाइम फॉर लाइक एग्जीक्यूशन में, बिकॉज अभी भी हम डॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो पहले वो ऑब्जेक्ट फाइंड करता है और फिर उसका वैल्यू फाइंड करता है, तो मेमोरी में सर्च करने को भी टाइम ज़्यादा लगता है ना। तो दैट्स वाई आई यूज दिस मेथड एंड यू कैन ऑल्सो डू दिस। जब हम बात करते हैं जब सॉल्यूशन अच्छा कौन सा रहेगा, तो ये स्ट्रक्चर वाला सॉल्यूशन ज़्यादा नॉलेजेबल होता है एंड बेटर टू अंडरस्टैंड होता है। सो जब हमें मतलब होता है एग्जीक्यूशन टाइम से, तब हम ये मेथड यूज़ करेंगे। बट जब हमें मतलब होता है कि हमारा प्रॉब्लम मोर रीडेबल होना चाहिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तब हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, सो दैट एवरीवन हु इज़ रीडिंग दैट सॉल्यूशन, और जैसे कि किसी को चेक करने दिया तो वो इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, बिकॉज हर एक कोऑर्डिनेट को हमने एक स्ट्रक्चर बना के रखा है। सो अभी ये दो चीज़ें हो गई, हमें सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स को स्टोर कर लेना है, पूरे इसको आइट्रेट करके, पूरे के पूरे कैरेक्टर आरे को आइट्रेट करके। अभी थर्ड पार्ट मेन है। ये दोनों तो इनिशियल्स थे कि हमने जो हमें इनपुट दिया है उसको हमने कंसिडर कर लिया, हमारे सॉल्यूशन में उसको स्टोर कर लिया। नाउ देयर कम्स द कंडीशनल्स एंड इट इज़ द मेन थिंग। अभी इसको आई विल डिपिक्ट ऑल द इफ एल्स कंडीशंस देयर ऑन द बोर्ड, सो दैट ऑन द चेस बोर्ड, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कंडीशन हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि पॉन को प्रमोट होना है तो चेस में एक कंडीशन होती है कि सेकेंड लास्ट रैंक से ही पॉन प्रमोट हो सकता है। पॉन सेकेंड इधर से इधर नहीं जा सकता। पॉन 2 स्टेप सिर्फ अपने इनिशियल पोजीशन से 2 स्टेप जा सकता है। तो पॉन को अगर प्रमोट होना है तो इस रैंक पे होना कंपलसरी है। पॉन इस रैंक पे नहीं हो सकता, वो वैलिड पोजीशन ही नहीं है। इधर पे अगर पॉन है ना तो वो या तो किसी पीस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट पॉन यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता पॉन रह के। इफ़ यू रीच दिस रैंक यू विल हैव टू प्रमोट इट टू सम पीस लाइक रूक, बिशप, नाइट या क्वीन, किसी चारों में से किसी भी पीस में उसको प्रमोट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी विल चेक if the pawn is not present on the second last rank, then there is no possibility that pawn can be promoted, and also pawn last rank पे नहीं है। सारे के सारे positions जो test cases में है वो validated है। so first सबसे पहला condition ये है कि अगर y coordinate of pawn is not equal to 1 तो print no। हमें सिर्फ ये बताना है कि yes या no print करना है। अगर pawn प्रमोट हो सकता है then we will have to print yes, and if pawn cannot be promoted we have to print no. So basically if pawn is not on the second last rank then we will print no, regardless of any other cases, whether king is in check, whether pawn is pinned by anything, it all the things doesn't matter, it is independent condition. Suppose pawn यहाँ पे pinned है, कहीं pawn यहाँ है, queen यहाँ है और वाइट किंग इधर है, बट ये मैटर नहीं करता ना। अभी इसमें क्या नेक्स्ट मूव में पॉन ऐसे भी प्रमोट नहीं होने वाला, चेक देखने से मतलब ही नहीं है ना फिर। सो अंडरस्टैंड, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड कि फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं। सो आफ्टर दैट वी विल हैव अ होल एल्स ब्लॉक कि अगर पॉन फर्स्ट रैंक पे है, मतलब सेकेंड लास्ट रैंक पे है, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। सो एल्स के अंदर बहुत सारे इफ एल्स कंडीशन आएंगे। सो वन बाय वन वी विल चेक। अभी एल्स के अंदर सबसे पहला कंडीशन ना ये आना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझ पाए कि अगर पॉन को प्रॉब्लम कौन दे सकता है प्रमोट होने से। अगर वो फर्स्ट रैंक पे है या सेकेंड लास्ट रैंक पे पहुंच गया तो आइदर इट इज़ ब्लॉक्ड बाय समथिंग और इट इज़ पिन्ड। 2 कंडीशंस होता है जिसकी वजह से पॉन प्रमोट नहीं हो पाएगा। और या तो तीसरा वो चेक है, राजा चेक में है, इफ़ किंग इज़ इन चेक देन किंग मस्ट मूव अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ चेस। सो इट इज़ ऑल्सो अ कंडीशन। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर हम क्वीन को ही कैप्चर कर लेंगे तो पॉन तो 100% प्रमोट हो जाएगा। सो आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। सपोज हमारा पॉन यहाँ पे है, यहाँ पे क्वीन है और यहाँ पे वाइट किंग है।
वाइट किंग चेक में तो है बट पॉन कैप्चर कर लेगा तो चेक भी चला जाएगा ना, समझ रहे हो। सिमिलरली अगर यहाँ पे ब्लैक किंग भी पहले से है, ब्लॉक करके रखा है ब्लैक किंग ने, बट वो कैप्चर करके क्वीन तो आ ही जाएगा नेक्स्ट बोर्ड में, भले नेक्स्ट मूव में ब्लैक किंग क्वीन को कैप्चर कर ले, जो न्यू क्वीन इसके वजह से बनेगा। सो regardless of white king is in the check, if pawn can capture the queen then it will surely be promoted. So this condition is saying that, and it is the most important condition to understand if he wants to solve the problem. If it is not there then ये वाले केस में भी वो गलत दे देगा आंसर। अगर हमने इसको ऊपर रख लिया if it is blocked then print no, अगर हमने ऐसा कर दिया, बट ये केस में तो वो ब्लॉक्ड है पॉन, बट वो कैप्चर करके प्रमोट तो हो ही पा रहा है। तो सबसे पहली कंडीशन यही होनी चाहिए कि पॉन कैन बी प्रमोटेड इफ इट कैन कैप्चर द क्वीन। सो फर्स्ट कंडीशन ये थी। सेकेंड कंडीशन है एल्स इफ पी एक्स कॉमा ज़ीरो नॉट एम्प्टी देन प्रिंट नो। तो पी एक्स कॉमा ज़ीरो इज़ अ कोऑर्डिनेट, तो मतलब पी एक्स कॉमा ज़ीरो पे जो पीस है, मतलब पोजीशन पे कोई ना कोई पीस है तो प्रिंट नो कर दो। ये कंडीशन चेक होने के बाद, ये कंडीशन चेक हो गई कि क्वीन, अभी ये कंडीशन पास नहीं हुआ, इस पे आया एल्सिफ पे, इसका मतलब कि पॉन क्वीन कैप्चर करके आगे नहीं जा पा रहा। मतलब क्वीन ये या ये स्क्वायर पे, या तो अगर कॉर्नर पे है तो ये वाले स्क्वायर पे, उसके कैप्चरिंग स्क्वायर्स पे अवेलेबल नहीं है क्वीन। सो उसको आगे ही जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली पॉन कैन नॉट कैप्चर किंग ऑफ अदर साइड एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट लीगल पोजिशन लाइक, सो पॉन कैन ओनली कैप्चर क्वीन एंड प्रमोट। सो वो वाला कंडीशन जाने के बाद वी हैव टू चेक वेदर द पॉन इज ब्लॉक्ड। सपोज ये वाला कंडीशन है, इट डजेंट मैटर कि वाइट किंग चेक में है कि नहीं, अगर आगे कुछ भी है, क्वीन हो या वाइट किंग हो कि ब्लैक किंग हो, अगर इसके आगे कुछ भी है तो आगे मूव करके तो नहीं पहुंच पाएगा ना। हमने पॉन का आई हैव गिवन इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट ओनली दैट पॉन कैन मूव फॉरवर्ड ओनली, सो एंड इट कैन नॉट कैप्चर द फॉरवर्ड पीस। सो पॉन के आगे ब्लैक किंग है तो वो आगे तो नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ ब्लैक किंग की जगह पे क्वीन हो या वाइट हो तो भी अब वो आगे तो नहीं बढ़ पाएगा ना। सो सेकेंड कंडीशन ये बोल रहा है, बट फर्स्ट थिंग दैट इट कंसिडर्स इट कि ये वाले कंडीशन के बाद, ये वाले कंडीशन में मैंने एक केस बताया था कि जब क्वीन इधर है, ब्लॉक होने के बावजूद वो बन जाएगा क्वीन बिकॉज इट कैन कैप्चर द क्वीन। सो ये दो कंडीशंस थे, जो फर्स्ट टू कंडीशंस थे जो हमें चेक करने थे, वो ये दो कंडीशंस थे। अभी नेक्स्ट हम ये कैप्चरिंग और ब्लॉकिंग का तो हो गया, नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि वाइट किंग का चेक में होना क्या हमारे प्रॉब्लम को कितना इम्प्रोवाइज़ करता है, कितना मैनिपुलेट करता है। तो वो पूरा केस है। एंड अगर ये एल्स वाला कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर कैप्चरिंग करके आगे नहीं पहुंच सकता, ब्लॉक्ड है तो नहीं पहुंच सकता, कैप्चरिंग करके पहुंच सकता है, एंड चेक या पिन में है तो इसके लिए एक पूरा एल्स इफ बनेगा। और उसके बाद अगर ये तीनों के तीनों फेल हो जाते हैं, इन तीनों के तीनों में से तीनों कंडीशन फेल हो गए तो हमेशा प्रिंट यस आएगा। सपोज ये चेक में, इस बार ये चेक में नहीं है, इधर पे ब्लॉक भी नहीं है, सो ये वाले कंडीशन में तो हमेशा पॉन आगे बढ़ ही सकता है ना। सो ये वाला कंडीशन मैंने क्यों स्किप किया, ये वाला मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली ये वाला कंडीशन हमें क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करता है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वाइट किंग इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्वीन, और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वाइट किंग इज इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्वीन। और ये मॉड्यूलस, ये वाला आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया होगा। सो बेसिकली हम ये कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि क्या वाइट किंग क्वीन के कैप्चरेबल स्क्वायर्स पे है क्या। मतलब मैंने एक वो बताया कि क्वीन ऐसा पूरा कैप्चर कर सकती है, पूरे सब डायरेक्शंस में क्वीन मूव कर सकती है। तो ये कंडीशन वो चेक कर रहा है कि क्या वाइट किंग किसी भी कैप्चरेबल स्क्वायर पे है क्वीन के। तो ये वाला कंडीशन क्या बोल रहा है कि दोनों के दोनों सेम रो पे है क्या, दोनों के दोनों का कोऑर्डिनेट सेम, एक्स कोऑर्डिनेट सेम का मतलब दोनों के दोनों सेम रो पे है क्या, वाइट किंग और क्वीन। ये वाला कंडीशन बोल रहा है कि वाइट किंग और ब्लैक क्वीन सेम पोजीशन, सेम वाई कोऑर्डिनेट पे है क्या, मतलब सेम कॉलम पे है क्या। ये वाला कंडीशन बोल रहा है कि सेम डायगोनल पे है क्या।
एंड इसका कंसेप्ट मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ. बेसिकली हमने मैथ में पढ़ा है कि सेम डायगोनल का मतलब x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू -1. ये वाला लाइन ना स्लोप बना रहा है. जो भी डायगोनल्स होंगे वो उन डायगोनल्स का स्लोप 1 या -1 होगा. ये वाला डायगोनल है उसका स्लोप -1, ये वाला डायगोनल है तो उसका स्लोप 1 होगा. तो बेसिकली वही चेक हो रहा है. मॉड इक्वालिटी का मतलब +1 या -1. सो अगर आप इसको नीचे लेके जाओगे तो यू विल गेट इक्वल टू 1 ना. तो आइदर इट कैन बी इक्वल टू 1 और इट कैन बी इक्वल टू -1. वेट अ मिनट, लेट मी शो यू. बेसिकली tan थीटा होता है इज इक्वल्स टू, लेट्स कंसिडर दिस केस, qx माइनस yx. सो दिस इज थीटा. तो ये थीटा 1 या -1 हो सकता है ना, ये या ये होगा. तो ये वाला अगर डायगोनल होगा तो tan थीटा -1 होगा. ये वाला डायगोनल पे होंगे दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में तो ये 1 होगा. सो यही चेक कर रहे हैं कि अगर ये दोनों इक्वल है तो tan थीटा का वैल्यू 1 आएगा ना. मॉड इसलिए लगाया है कि वो -1 को भी 1 बना दे. अगर ये यहाँ पे कुछ नेगेटिव आ जाता है, ये 3 और ये -3 आ जाता है, तो ये 1 -1 ऐसा करके चेंज करता है. जैसे कि मैं ये वाला 2 कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ. ये हो गया कौन सा है, 2,5. 2,5 और ये वाला कोऑर्डिनेट है 7,0. सो 7 - 2 इज़ 5 एंड 0 - 5 इज़ -5. तो 5, -5, तो दोनों के दोनों नेगेटिव आ रहे एक दूसरे के, तो उनका मॉड लगाऊंगा तो दोनों इक्वल आ जाएंगे. 5 = 5. तो ये कंडीशन वो चेक कर रहा है कि दोनों सेम डायगोनल पे है कि नहीं. इट इज़ जस्ट फाइंडिंग वेदर द 2 पीसेस white king and queen are on the same diagonal or same row or same column. So ये condition is checking that. And if it is on same diagonal or same row or same column, we are printing no, because we are thinking that king must be in check by queen. So how can we promote? Either it can be pinned also, like हमने वो केस बताया है जिसमें like white क्वीन इधर है, क्वीन इधर है, तो भी वाइट किंग तो सेम रो पे ही है ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पिनिंग का कंडीशन भी चेक हो गया, ये पिंड है. अगर वाइट किंग इधर की जगह ये होता तो भी प्रमोट नहीं कर सकते. सो ये दोनों कंडीशंस देख रहा है. एक पिनिंग का कंडीशन, बिकॉज पॉन पिंड है मतलब उसके पीछे ही है ना वाइट क्वीन, मतलब उसके टारगेट्स पे है ना क्वीन के टारगेट्स पे ही वाइट किंग है. सो ये उसको भी चेक कर रहा है. तो अगर वो यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे वो चेक में है, यहाँ पे है, तो ये डायगोनल वाला कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर देगा. ये वाला कंडीशन वो वाइट किंग और क्वीन का कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये वाला कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर देगा और प्रिंट नो कर देगा. बट हमें वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट इट शुड बी आफ्टर दिस 2 थिंग्स, बिकॉज ये 2 कंडीशंस इंडिपेंडेंट है इस वाले कंडीशन से. ये दोनों कंडीशन का आंसर इसके किसी भी केस को ओवरशैडो नहीं कर देगा, हमें रॉन्ग आंसर नहीं दे देगा. क्योंकि ये फर्स्ट हमें चेक करना है कि कैप्चर्ड हो सकता है क्वीन यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्वीन कैप्चर ही हो जाएगी ना. वाइट किंग अगर इधर पे भी है तो मैटर नहीं करता ना. अगर हमने इसको पहले रख दिया होता, इफ वी वुड हैव पुट दिस कंडीशन फर्स्ट, देन देयर वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम. इस वाले में हमें नो का आंसर मिल जाता ना, बट यहाँ पे तो पॉन कैप्चर कर लेगा उस क्वीन को, समझे? तो मतलब ऑल द कंडीशंस कमिंग आफ्टर अ कंडीशन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स कमिंग बिफोर. सो ये वाला जो प्रॉब्लम है, अगर हमने इसको पहले ऊपर लिख दिया तो उससे प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाएंगी और केसेस मिस होने स्टार्ट हो जाएंगे. ये वाला केस मिस हो जाएगा. फिर ब्लॉकिंग तो मतलब इंडिपेंडेंट ही है. एक बार कैप्चर नहीं कर सकते, वो चेक कर लिया, तो अगर ब्लॉक्ड है तो नो पॉसिबिलिटी दैट पॉन विल बी एबल टू प्रमोट. एंड ये वाला कंडीशन टू चेक इफ द वाइट किंग इज इन चेक बाय क्वीन. बट ये वाला आंसर अगर ये वाले मेथड से आप लोग सॉल्व करोगे ना, तो फर्स्ट 2 टेस्ट केसेस ही पास होंगे. 0, 1, 2 विल बी पास्ड. थर्ड टेस्ट केस पास नहीं होगा, बिकॉज if you would have checked the editorial, you would have seen there is a role of black
किंग ऑल्सो। सपोज यहाँ पे नहीं है ब्लैक किंग और ब्लैक किंग इस बार यहाँ पे है, तो सपोज वेट अ मिनट, ये तो कैप्चरिंग वाला ही है, लेट मी शो यू। देर आर सम केसेस वी आर मिसिंग इन दिस। बोर्ड पे ब्लैक किंग भी तो है, सो वो चेक को ब्लॉक कर सकता है। जो चेक क्वीन ने जो चेक वाइट किंग को दिया है, सपोज क्वीन इज हियर एंड वाइट किंग इज हियर, बट यहाँ पे अगर मेरा ब्लैक किंग है तो मैं ये वाला पॉन तो प्रमोट कर सकता हूँ ना, ये वाला कंडीशन मिस हो जाएगा। सो हमें इसके अंदर भी इफ एल्स डालना पड़ेगा कि इफ ब्लैक किंग इज इन बिटवीन वाइट किंग एंड ब्लैक क्वीन, then there is no check and pawn can be promoted. And there is one more case which I will show you in this if else condition. So याद रखना कि ये गलत है। अगर आप ये वाले मेथड से सॉल्व करोगे तो 0, 1, 2 टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, बट थर्ड टेस्ट केसेस आपका रॉन्ग आंसर देगा बार बार। सो वी विल अंडरस्टैंड होल else if of this in once I will remove all the things from the board. And I hope you guys have understood how the way this algorithm is working. And अगर इतना भी कर लिया होता ना तो you would have got 36 marks, and which is more than enough. So I will let you know why the third test case will fail this and what is the correct solution for this problem after I remove all the things from board. Thank you so much. So hello everyone, we will see that else if condition in which we have to evaluate. Like in the last part I saw you that there is some error in that else if block if we just print no if it is on one of the target squares. Like अगर queen ने king को check में रखा है तो हम डायरेक्ट प्रिंट नो नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे ब्लैक किंग का भी रोल है एंड प्लस और एक कंडीशन है जो हमें देखनी है। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं इफ एल्स कंडीशंस देखना। सबसे पहली कंडीशन एक ये है कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट आफ्टर प्रमोटिंग द पॉन चेक विल बी ब्लॉक्ड। सो ये वाला कंडीशन वही डिपिक्ट कर रहा है कि इफ़ वी प्रमोट द पॉन तो चेक विल बी ब्लॉक्ड। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? क्वीन लास्ट रैंक पे होना चाहिए, फिर वाइट किंग भी लास्ट रैंक पे होना चाहिए, एंड पॉन का एक्स कोऑर्डिनेट क्वीन के एक्स कोऑर्डिनेट और वाइट किंग के एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में होना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि वाइट किंग इधर हो और क्वीन इधर हो, उन दोनों के बीच में अगर पॉन है ना तो वो प्रमोट करके चेक को ब्लॉक कर सकता है। तो ये वाला कंडीशन अगर मिस हो जाता, अगर हम डायरेक्टली प्रिंट नो कर देते ऑन चेक, बिकॉज आफ्टर प्रमोशन ये यहाँ पे बन जाएगा क्वीन ऑफ वाइट एंड आफ्टर दैट देयर इज़ नो चेक, तो ये लीगल है कि हम प्रमोट कर सकते हैं टू क्वीन। सो फर्स्ट वाला कंडीशन वही बता रहा था। सेकेंड कंडीशन है एल्स इफ तीनों के तीनों सेम रो में है। सपोज ये वाला कंडीशन भी देख लेते हैं। तो क्वीन है, ब्लैक किंग है और ये वाइट है, तो और पॉन यहाँ पे है। तो ये वाले में प्रॉब्लम क्या थी कि अगर ब्लैक किंग दोनों चेक को रोक दे रहा है बीच में आके तो पॉन तो प्रमोट हो जाएगा। तो ये वाला कंडीशन वही बता रहा है कि अगर तीनों के तीनों सेम एक्स कोऑर्डिनेट पे है एंड एक्स कोऑर्डिनेट मतलब सेम रो, एंड देन बी का एक्स कोऑर्डिनेट इन बिटवीन वाइट एंड क्वीन के कोऑर्डिनेट के बीच में है, मतलब ब्लैक किंग का जो वाइट एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाइट किंग के एक्स कोऑर्डिनेट और क्वीन के एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में है। सो देयर कैन बी टू केसेस कि ये वाइट किंग इस तरफ हो सकता है, क्वीन इस तरफ हो सकता है। तो वो दोनों केसेस को कंसिडर करके हमें और लगा के लिखना पड़ेगा। तो अगर ऐसा केस है तो पॉन प्रमोट हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी पॉन इज़ ऑन द फर्स्ट रैंक। स्टार्टिंग से एल्स ब्लॉक जब हमने स्टार्ट किया था पॉन सेकेंड लास्ट रैंक पे है। तो ये कंडीशन में देख रहा है कि क्या चेक ब्लॉक्ड है ब्लैक किंग से, देन वी कैन प्रमोट द पॉन। सो ये वाला एक कंडीशन चेक हो गया। देन वैसे ही सेम टू सेम जैसा हमने रो के लिए किया वैसा कॉलम के लिए भी हो सकता है कि अगर ब्लैक किंग
ब्लैक किंग सेम कॉलम पे है जो कॉलम पे क्वीन एंड वाइट किंग है, तो तभी अगर उन दोनों के बीच में ब्लैक किंग है तो पॉन तो प्रमोट हो जाएगा ना, बिकॉज चेक में नहीं है। तो ऐसा केस भी हो सकता है ना कि इधर पे है क्वीन और इधर पे है वाइट किंग। अगर हम डायरेक्ट नो प्रिंट कर देते हैं कि हाँ चलो कवर्ड स्क्वायर पे है, बट यहाँ तो गलत आंसर आ जाता, बिकॉज यहाँ पे ब्लैक किंग ने चेक को रोक रखा है, तो पॉन इजीली प्रमोट हो जाएगा, पॉन वहाँ पे प्रमोट हो सकता है। तो ये सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड वाला कंडीशन वो है कि सेम डायगोनल पे है, क्वीन, ब्लैक किंग एंड वाइट किंग आर ऑन द सेम डायगोनल, आइदर दिस डायगोनल आइदर दिस डायगोनल। सो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है। सो लेट्स चेक दिस दैट केस। सो सेम डायगोनल पे होने के बहुत चांसेस है। ये यहाँ पे हमने चेक किया है कि ब्लैक किंग भी क्वीन के वन ऑफ द टारगेट पे है। तो सपोज देखो अभी हम ये क्वीन है, ये वाइट किंग है और ये ब्लैक किंग है, तो ये वाले में तो वाइट किंग चेक पे है, यू कैन सी ये वाले पे वाइट किंग चेक पे है, तो पॉन का प्रमोशन नॉट पॉसिबल है। अगर पॉन यहाँ पे, तो पॉन को हम प्रमोट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें और कंडीशंस डालनी पड़ती है कि अगर ब्लैक किंग भी क्वीन के वन ऑफ द कवर्ड स्क्वायर्स में है, देन ऑल्सो वी हैव टू चेक इफ कोऑर्डिनेट जो इसका कोऑर्डिनेट है वो इन दोनों के बिटवीन में आ रहा है कि नहीं। या तो ऐसा होगा तो उनके बीच में तो आना चाहिए ब्लैक किंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आइदर वो ब्लैक किंग इधर में भी हो सकता है, किधर पे भी, मतलब उसके वन ऑफ द कवर्ड स्क्वायर्स पे तो है, बट उन दोनों के बीच में है कि नहीं वो चेक करने के लिए ये पूरा कंडीशन डालना पड़ेगा। सो दैट कोई भी डायगोनल पे अगर है और उसके बीच में ब्लैक किंग है तो वो चेक में नहीं है और उसका आंसर यस आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि ये कंडीशन कर क्या रहा है। तो दिस इज सेइंग कि आइदर ये वाला कंडीशन है कि ब्लैक किंग का एक्स कोऑर्डिनेट वाइट किंग के एक्स कोऑर्डिनेट और क्वीन के एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में है, ये वाला। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पे अगर है तो उल्टा भी हो सकता है ना, अगर वाइट किंग ऐसा यहाँ पे है तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड वाई कोऑर्डिनेट भी उन दोनों के बीच में होना चाहिए और वो भी और कंडीशन होगा। सो लेट्स सी, अगर ब्लैक किंग यहाँ पे है सपोज, तो ये वाले में ये वाला तो ट्रू दे देगा, बिकॉज ब्लैक किंग का एक्स कोऑर्डिनेट क्वीन के एक्स कोऑर्डिनेट और वाइट के एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में है। बट ये वाला आंसर गलत दे देगा, बिकॉज दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं आने वाला, और है ना। तो देखो, क्या बी का वाई कोऑर्डिनेट दोनों के बीच में है? आइदर ये डब्ल्यू इधर भी हो सकता है और क्यू इधर भी हो सकता है। तो हमें सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों क्वीन और डब्ल्यू के बीच में होने चाहिए ना, क्वीन और वाइट किंग के। तो इसीलिए दो कंडीशंस एंड में आएगी और वो दोनों कंडीशंस के अंदर भी और होगा। अगर हमने इसमें से सिर्फ एक लिखा तो दूसरा केस छूट जाएगा कि देखो इसमें मतलब रिवर्स तो कर ही सकते हैं ना, अगर ऐसा है तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उस केस के लिए भी और चाहिए हमें, वैसे ही यहाँ पे भी और होगा। इफ़ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइक बाय गेटिंग सम एग्जाम्पल्स और बाय डूइंग योर सेल्फ ऑन सम ऑफ द चेस वेबसाइट्स कि ये कैसे केसेस जनरेट हो रहा है, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ दिस इज़ करेक्ट दैट इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट शुड बी इन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्वीन एंड वाइट किंग, देन ओनली वो ब्लॉक कर पाएगा डायगनली। हमने रो एंड कॉलम का तो देख लिया, वी हैव सीन द ब्लॉकिंग ऑफ black king by in the row and in the column, but when it comes to diagonally we have to put these conditions or this will become very true, like there can be anything, this will also give true ना। अगर हम सिर्फ ये conditions रखेंगे तो ये भी true दे देगा, but यहाँ पे तो check जा रहा है, तो हम क्योंकि बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट फिर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अगर इसको बीच में चाहिए तो ब्लैक किंग को इधर ही आना पड़ेगा। तो ये क्वीन का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, ये ब्लैक किंग का कोऑर्डिनेट क्या है 3,4,
एंड वाइट किंग का कोऑर्डिनेट क्या है 5,6. तो एज यू कैन सी एक्स कोऑर्डिनेट बीच में है, वाई कोऑर्डिनेट भी बीच में है. उल्टा भी हो सकता है ना, 2 3 4 6 और 6 4 3 भी हो सकता है. मतलब खाली बीच में होना चाहिए ब्लैक किंग का वाई और एक्स कोऑर्डिनेट. उल्टा सीधा पता नहीं, मतलब ऐसे, मतलब दिस वे भी हो सकता है, इस वे में भी हो सकता है. आइदर विल डू, बट देयर शुड बी इन बिटवीन, इट शुड बी इन बिटवीन, then only it will print yes. This condition checks it is on the same diagonal, and this condition is going to check whether it is in between. समझे? ये सब सिर्फ वही चेक कर रहा है कि क्वीन के टारगेटेड डायगोनल पे है कि नहीं. Just try to understand by getting some examples. If you can't understand by the things that I have drawn and by explanation I have given, I hope you will be able to understand. And after this much conditions it is going to be no, because all other case में ब्लैक किंग, मतलब जितने भी केसेस थे जिसमें ब्लैक किंग बीच में आके रोक सकता था, या तो रो पे या तो कॉलम पे या तो डायगोनली, वो सारे के सारे केसेस कवर हो गए. एंड ऑल्सो इन द केस वेयर आफ्टर प्रमोटिंग द चेक विल बी ब्लॉक, वो केस भी कवर हो गया. एंड आफ्टर दैट इन ऑल अदर केसेस द आंसर विल बी नो. सो this was a very complex solution of that else if block. If you would have done this, then you would have got 2 test cases passed, so this would have given you 36 marks. But if you are really extraordinary student, then you would have been able to solve this way. Basically we had a little bit error while the editorial I have updated on that day had some error in this and this conditions, so I have updated that. And also I have checked whether someone have got the correct solution for test case 3, but no, all the solutions are giving wrong answers. So I have improvised that solution. We had a little bit error in that solution of the last problem, but no person have been able to solve test case 1 and 2. Only one student have passed only test case 1 and got 12 marks. And in first test case there were only 5 cases, so it was easy also to do that case and get a few marks. So this was the solution. And please check the editorial again on the HackerRank if you have checked it before, because it has been changed. Now it has the correct solution in this way. It was before wrong, there was some error in that solution. So hopefully I think that ये problem देख के you guys have enjoyed that problem by its complexity. This kind of solutions do not require any kind of data structures and algorithm. This kind of problem just requires your trial and error method. Why trial and error? Because you have to keep trying until and unless you get the correct solution. Maybe once you get some cases, in next submission you will find some other cases, in next submission you will find another cases which are giving wrong answers. So in this way you have to keep on improvising your solution. Maybe you cannot solve all the 3 test cases, but at least you could have solved the first 2 test cases by that only 4 if else conditions that I have shown in first part of this video. I hope you guys have liked the way I have taught you on this board, and hopefully it will not go in vain, and will get you back in next code start or code tricks, whatever it is, from community of coders. Thank you so much.